ने अभी एक ब्राह्मण लड़के की, जिन लोगों ने हत्या कर दी है मानते हुए कि वो गौरक्षक रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करे। उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लिया। दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल बकवास डिबेट न्यूज़ में। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्य जो बहुत ही बड़े गुरु होते हैं, उन्होंने लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता और कुछ पत्रकारों के जवाब दिए, और इस डिबेट में गौ माता पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी के कान खड़े हो गए। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी जी, क्या शास्त्रों में और संविधान में विरोधाभास है? मतैक्य नहीं है, और इसलिए तो ये विरोधाभास तो फिर हमेशा रहेगा। क्या विरोधाभास है? आप कह रहे हैं कि जो संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है, हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या, शास्त्र में और संविधान में? हाँ, बिल्कुल विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए, संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और देखिए, धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? उसमें परलोक की कहाँ चर्चा है, बताइए? वो केवल लोक के बारे में व्यवस्था बताता है, और हमारा धर्म वो लोक और परलोक दोनों को सुधारने की बात करता है। अंतर है दोनों में। तो जो भारतीय नागरिक है और शास्त्र में सनातन धर्मी भी है, वो क्या करे? वो संविधान को माने कि शास्त्र को माने? शास्त्र को मानना होगा, क्योंकि शास्त्र लोक परलोक दोनों की चर्चा करता है, और हमारा जो जीवन है उसमें लोक परलोक दोनों समाहित हैं। इसलिए जहाँ तक हमको संविधान चोट नहीं पहुंचाएगा वहां तक हम उसको मान लेंगे, लेकिन जहां चोट पहुंचाता होगा वहां तो हमको धर्म को ही, धर्मशास्त्र को ही चुनना होगा। ऐसा ही कोई व्यक्ति स्वामी जी रहा होगा जिसने अभी एक ब्राह्मण लड़के की, जिन लोगों ने हत्या कर दी है मानते हुए कि वो गौरक्षक है, गौ विरोधी है, और वो गौ मांस ले जा रहा था साथ में, उसने कह दिया कि मुझसे भूल हो गई, जा करके सरेंडर कर दिया। आपका जो संविधान कानून बना है उसको भोगने के लिए तैयार है। आप क्या चाहते हैं इससे ज्यादा? आपकी पुलिस को मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी, बहुत सारी टीमें भी नहीं बनानी पड़ी। वो तो स्वयं सामने आ गया, आकर के उसने समर्पण कर दिया कि मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, और मैं तैयार हूं, जो आपका कानून है उसके अनुसार मुकदमा चलाइए, सजा दीजिए। तो गौ रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई, गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो, है आदेश। हमने अपने मन पे पत्थर रखा है और भारत की सरकार से अपेक्षा की है कि ये हमारे हृदय पर जो चोट है उसको दूर करेंगे। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? 75 से ज्यादा साल हो गए, हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी माँ को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई, सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा, क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं, और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। वो ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अपनी जी आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक, हर आप तो हिंदू धर्म के, अच्छा ठीक है, हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए, आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पुलिस, बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात कही जा रही थी ना, तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है तो हम कहाँ कह रहे हैं
तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, हाँ, खुद न्याय तो करेगा। ये आप अपने कानून unconstitutional के है। अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले। स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलें। हम कहाँ मना कर रहे हैं, बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। चले अपने क्यों नहीं अपने शास्त्र शास्त्र के अनुसार के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। तो वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और तो सदा अपने है। अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो देखा आपने हमारे शंकराचार्य ने कैसे उनका जवाब दिया, और गौ माता के सवालों पर भी उन्होंने बहुत बखूबी जवाब दिया कि गजब यार, मज़ा आ गया, क्या कहा जाए। ऐसी ज़बरदस्त डिबेट। चलिए, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।